नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं विनय कुमार। आज का भारत में आज हम अखंड भारत की चर्चा करेंगे। अखंड भारत फिर से आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। विश्व गुरु आज ही नहीं, पहले भी थे। हमारा संस्कृति भी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। कभी अविभाजित भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, इराक भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और बहुत सारे दूर क्षेत्रफल तक यह देश फैला हुआ था। अखंड भारत कभी विश्व गुरु था। अखंड भारत कभी पूरे विश्व को एक संजीवनी बूटी प्रदान करता था, जिसका साक्षी रामायण की कहानी है। संजीवनी बूटी की जब भी बात आएगी तो लक्ष्मण हनुमान का संवाद, लक्ष्मण का वो कहानी जो संजीवनी बूटी जो भारत के हिमालय पर्वत से हनुमान जी लाए थे और पुनः लक्ष्मण जी को वो बूटी से उनको नया जीवन मिला था। ठीक वही राह पर आज हमारा भारत चल रहा है। आज हमारा अखंड भारत उसी राह पर चल रहा है। जब भी बात होती है विश्व गुरु बनने की, तब तब पूरा विश्व का नजर एक ही तरफ जाता है, वो है भारत। आज पिछले 18 महीने से पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से ग्रसित है, त्रस्त है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीना की हम बात करें, पिछले 6 मंथ की हम बात करें, तो भारत ने 2 वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। यानी भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। पिछले 100 साल में हम जब बात करेंगे तो 5 महामारी आई, लेकिन तात्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कांग्रेस से हुआ करते थे। तात्कालीन शासन कांग्रेस पार्टी करती थी इस देश पर। लेकिन पिछले 5 महामारी में एक भी वैक्सीन हमारी सरकार नहीं बना पाई। कारण जो भी हो, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की यह सफलता विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत बहुत सारे देशों को वैक्सीन देकर उस देशवासी का जान बचाया है। यानी वैक्सीन को यूं कहें तो आज हनुमान जी बनकर मोदी जी पूरे विश्व के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। अब क्या है अखंड भारत में, क्या मुद्दा है, वो मुद्दा आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। जब भी देश किसी सफलता की ओर अग्रसर होती है तो हमारे विरोधी, यानी अभी कांग्रेस जो हमारे विरोधी दल हैं, पार्टी हैं, वह आरोप प्रत्यारोप में जान की कीमत को बखूबी नहीं जानते हैं और जानबूझकर भी इस देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ काफी खिलवाड़ करते हैं। पूरा विश्व नतमस्तक है वैक्सीन को लेकर, लेकिन हमारे चंद विपक्षी पार्टी, चंद जो सत्ता पर आने के लिए बेताब हैं, वो इस देश की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। किसी नेताओं का ये कहना है कि वैक्सीन नहीं है, ये पानी है। कोई वैक्सीन के बारे में गलत संशय देकर देश की जनता और यहां रह रहे हर उन व्यक्तियों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, जिससे भारत विश्व गुरु ना बने और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की फिर से खिंचाई हो। लेकिन हमारा देश, हमारा अखंड भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर चला है। हमारे चंद कांग्रेस की नेताओं ने इस वैक्सीन को पानी की संज्ञा दी। किसी ने अपना वैक्सीन बनाने के बाद जनताओं को लेने का आग्रह किया। किसी ने वैक्सीन को बीजेपी का फंडा बताया। मतलब
आरोप प्रत्यारोप में इस देश की जनताओं के साथ क्या कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो आप भी दिन रात न्यूज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जानते होंगे। अखंड भारत की जब कल्पना होती है तब बात होती है श्री राम की। जब अखंड भारत की बात होती है तो ये देश, ये अखंड भारत पृथ्वीराज चौहान का भारत है, ये भारत महाराणा प्रताप का भारत है, ये भारत महात्मा बुद्ध का भारत है, ये भारत कभी न हारने वाला कृष्ण का, कभी न हारने वाला अर्जुन का भारत है। ये भारत भगवान का स्थल है, ये भारत देवभूमि है। यहाँ कभी अपराजय दिखने को नहीं मिली। जब जब इस देश के सपूतों ने देशभक्ति का अलख जगाकर इस देश पर शासन किया, लेकिन चंद गद्दारों ने, चंद कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपना प्रभुत्व, अपना संपत्ति मानकर इसे लूटा और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया, जनताओं की संप्रभुताओं से खिलवाड़ किया, जनता को आहत किया। आज अखंड भारत में संशय का स्थिति ऐसा है इस देश में कि लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी पूरा विश्व जो नतमस्तक है भारत के आगे, तो भारत में ही भारत घुटने टेक रहा है। हाय, यही कहानी है इस अखंड भारत की। आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है इस देश की, यही परिप्रेक्ष्य है कि आरोप प्रत्यारोप में महामारी से हम लोग त्रस्त हैं। दूसरी लहर को झेल कर आगे आए हैं। दूसरी लहर में कितनों ने कितनों को खोया है, इसका ना तो किसी के पास सही आंकड़ा है, ना ही सही उत्तर है। लेकिन जब हम न्यूज खोलते थे, न्यूज पढ़ते थे, तो महसूस होता था कि ये दूसरा लहर जो है कोरोना का कितना भयानक है। आज पूरा विश्व भारत की संजीवनी बूटी लेकर पूर्णतः महामारी पर काबू पा लिया है, लेकिन भारत अपने ही देश में हार रहा है। इसका कारण समझिए कि आज भारत क्यों हार रहा है। फिर से नई कहानी के साथ अगले दिन हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।